मेरे प्रिय मित्र, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं। आइए हम दानियल की किताब उसके 6 अध्याय उसके 4 पद में देखते हैं। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई भी अपराध या दोष ना ढूंढ सके। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दानियल के काम को देखिए, दानियल की प्रार्थना को देखिए, दानियल के लगन और उसके प्यार को देखिए, दानियल की ईमानदारी को देखिए कि वो किस तरीके से स्पष्ट व्यक्ति है कि राज कार्य के विषय में लोग दानियल के विषय में दोष ढूंढ रहे हैं। जानते हैं क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो अधिपतियों के ऊपर प्रधान है, उसको फंसाना चाहते हैं, क्योंकि वो अन्य जाति से आया है, वो इनके लिए एक अन्य जाति है, वो एक गुलाम व्यक्ति है और वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। प्रियो, यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है और दूसरे लोगों के अंदर विरोध की आत्मा पाई जाती है, चिढ़ने वाली आत्मा दूसरे लोगों के अंदर पाई जाती है, ईर्ष्यालु आत्मा दूसरे लोगों के अंदर पाई जाती है, दानियल के अंदर पवित्र आत्मा पाई जाती है। इसलिए ये लोग इसके विरुद्ध में हमेशा बने रहते हैं। जबकि दारा राजा इसके बारे में अच्छा सोचता है, दारा राजा इसे पूरे देश के ऊपर प्रधान और अधिपति बनाना चाहता है, ठहराना चाहता है। इसलिए ऐसा ना हो जाए, इसलिए इसके कार्य की छानबीन करने वाले विरोधी लोग, चिड़ालू लोग, ईर्ष्यालु लोग और दोष ढूंढने वाले लोग इसके विरुद्ध में काम में दोष ढूंढ रहे हैं। प्रियो, अगर आप अच्छे और विश्वासियों के व्यक्ति हैं, अगर आपके काम में दोष ढूंढना चाहे तो क्या आप उसमें खरे उतर सकते हैं? क्या आपके काम खरे हैं कि जिसमें वो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में दोष ना ढूंढ सके? दानियल के कार्य में, राज्य कार्य में कोई भी दोष नहीं ढूंढ पाया। अधिपति और अध्यक्ष और चिढ़ने वाले लोग और ऊपर नीचे वाले लोग इसके विषय में दोष ढूंढ रहे थे। जानते क्यों? क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी, इसका आदर सम्मान बढ़ता जा रहा था, इसको चाहने वाले राजा बदलते जा रहे थे। लेकिन दानियल आज भी बना हुआ था। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनको भी प्यार कराने के लिए लोगों को तैयार करता है। और प्यार करने वाला राजा था, बेलशस्सर भी प्यार करता था, नबूकदनेस्सर भी प्यार करता था, और उसके मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी इसकी आज्ञा का पालन करते थे। और वहां के लोग भी इसकी आज्ञा का पालन इसलिए करते थे क्योंकि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती थी। पर ईर्ष्यालु लोग, चिड़ालू लोग, चिढ़ने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग कभी भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। और आपको हुक्म और अधिकार मिला होगा, आपको ऊंचे पद पर बैठाया होगा, सारी बातें होंगी, पर याद रखना, आपके अंदर अगर दोष पाया गया तो आपका पद गिरा दिया जाएगा, आप नीचे उतार दिए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर कोई भी दोष नहीं निकला। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और ये लोग उसमें दोष ढूंढ रहे थे, उसके विरुद्ध में दोष ढूंढने लगे, परंतु कोई भी दोष नहीं था। वो विश्वास योग्य रहा। किसके प्रति? राजा के प्रति। उससे पहले वो अपने परमेश्वर के प्रति, उससे पहले अपने लोगों के प्रति। विश्वास योग्यता ही आपके अंदर दोष नहीं आने देगी। विश्वास आपके अंदर है और आप योग्य व्यक्ति हैं और कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर आशीष से लेकर आएगा। विरोधी लोग शायद आपसे चिढ़ने शुरू हो जाएंगे और वो चिढ़ते रहेंगे, उनका काम है चिढ़ना। इसलिए यहाँ लिखा है कि तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। आप विश्वास योग्य हैं? आप जरा सोचिए, दानियल विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना पाया गया और ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना ढूंढ सके। देखिए, अपराध भी नहीं इसके अंदर, दोष भी नहीं इसके अंदर, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं दानियल के अंदर। तो पवित्र आत्मा नहीं वास करेगी तो क्या वास करेगा? आज हमारे अंदर क्या वास करता है? अगर पवित्र आत्मा का वास चाहते हो तो आपको क्लीन होना पड़ेगा। आपके सारे काम काज क्लीन होने चाहिए, उनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हम दानियल के विषय में देखते हैं, दोष ढूंढने वाले दोष ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी वो विश्वास योग्य निकला और उसमें कोई भी ऐसा दोष का कारण नहीं था और निष्कलंक था। प्रियो, और निष्कलंक व्यक्ति के विरुद्ध में बहुत सी बातें होती हैं। कहते जो व्हाइट है उस दूर से दिखाई देता है, पर एक दाग भी अगर उस पर आ गए तो व्हाइटता की सुंदरता खराब हो जाती है और उसमें दिखाई देता है कि ये व्हाइट कलर का जो है और ये इसमें काला दाग दिखाई दे रहा है। दानियल की जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दी। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप भी दानियल की तरह अपने जीवन को इस तरीके से बिता सकते हैं कि मेरे अंदर कोई दोष ना पाया जाए और मेरा परमेश्वर मुझे जब परखे या विरोधी लोग मुझे परखे या विरोधी लोग
जब मेरे विरुद्ध में खड़े हो, तो जब वो ढूंढने, मेरे अंदर दोष ढूंढने लगे या मेरे विरुद्ध में दोष ढूंढने लगे, तो मैं निर्दोष निकलूं। आपको निर्दोष करने वाला यीशु मसीह, जिसने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और आपके पाप को अपने ऊपर लेते हुए, निर्दोष होते हुए, उसने दोषी बनते हुए आपको आजाद कर दिया। और फिर भी हम पाप और गुनाह में अपने जीवन जिए, तो क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा? बहुत से लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। प्रयोग, क्या अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा है? वो एक चिन्ह हो सकता है आपके लिए, अद्भुत और अलग तरीके की एक बात हो सकती है, पर आप क्या वो सही काम कर रहे हैं? जैसे हम दानियल की जीवन में देखते हैं कि सब अधिपतियों ने, गवर्नर ने और दुनियादारी ने उसके अंदर दोष ढूंढना चाहा, लेकिन एक भी दोष उसके अंदर नहीं मिला है। प्रियो, ये सोचने वाली बात है। हमारे अंदर बहुत से हजारों लाखों दोष पाए जाते हैं। हम निष्कलंक के बजाय कलंकित रहते हैं और हम हमेशा दोषी बने रहते हैं और दोष पे दोष और गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं और सच्चे जीवित परमेश्वर को भी मानते रहते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारा भी आदर हो, हमारा भी पद बढ़ाया जाए, हमें भी इज्जत मान मिले और हम भी बाइबल उठाकर पास्टर बन जाएं, हम भी ऐसे कर ले वैसे करते। देखिए, पहले अपने काम को सुधारिए, पहले अपने काम में निर्दोष बनिए, पहले अपने दोष को अलग कर दीजिए और दानियल की तरह प्रार्थना का जीवन जिए। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप गुलामी में हो, चाहे कर्जे के गुलाम में के अंदर हो, कर्जे के बोझ से दबे हो, प्रियो, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, बीमारी हो, परेशानी हो, आप ऐसी दशा में भी विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। वो कैसे? जब आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, जब आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं, तो आप विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा कि राजा सोचता था कि उसे सब पूरे देश में सारे राज्य के ऊपर अधिपति ठहराए और अधिपतियों के अधिपति बनाकर उसे रखे, क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा थी। और दोषी लोग और चिढ़ने वाले लोग सोचते थे कि उसके इस पद से भी से हटाया जाए, क्योंकि राजा इसके बारे में अच्छा सोच रहा है। राजा आपके बारे में अच्छा सोचेगा, परमेश्वर आपके लिए अच्छा करवाने की कोशिश करेगा और कराता है, क्योंकि परमेश्वर ने आगे इसके लिए अद्भुत काम किया है। पर विरोधी लोग आपको मौत देना चाहेंगे, विरोधी लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, पर आप अगर निर्दोष हैं तो आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये परमेश्वर की ओर से वचनों के द्वारा आपकी जीवन में एक बड़ी गारंटी है। अगर आप सच्चे जीवित परमेश्वर के पीछे सही रीति से चलते हैं, तो आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, विश्वास योग्य व्यक्ति हैं, आप निर्दोष व्यक्ति हैं और आपके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया। ढूंढने पर भी कोई भी भूल चूक आपकी जिंदगी में नहीं पाई गई, ऐसा कोई अपराध नहीं पाया गया। तो दानियल के जीवन को हम देखते हैं, तो आप दानियल की छवि को अपने जीवन में आने दें, आप उसे अपना हीरो बनाएं अपनी जिंदगी का, कि मैं दानियल की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं सच्चे जीवित परमेश्वर के लिए। अगर आप ऐसा सोचकर चलेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको दोष लगाने वाले आपके साथी लोग जो आप पर चिढ़ते हैं, आपके प्रति बुरा करना चाहते हैं, वो हार जाएंगे, वो निराश हो जाएंगे, पर आपका कुछ भी नहीं होगा। पर शर्त है कि आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। अगर गलत काम किया है तो सचमुच में आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे। तो दोषी ठहरने की बजाय आप निर्दोष ठहरे जाएं, तो आप सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलिए और उसके साथ अच्छा प्रार्थना का जीवन बताइए, एक अच्छा संबंध बनाइए, एक अच्छा रिश्ता उसके साथ तय करें, बनाएं और उसके साथ जीवन जिए, तो प्रभु आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपके साथ है, दिन भर आपको संभाले, आपकी अगुवाई करें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल PGI विनती भवन को सब्सक्राइब करें। प्रियो, मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ और आगे भी करूँगा। और इस समय आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए कमेंट लिखें, हमें उत्साहित करें और कमेंट लिखकर हमें बताएं कि हमें और ज़्यादा क्या करना चाहिए प्रार्थना में। और जैसे दानियल की किताब पढ़ते हैं, इसमें बहुत सी बातें हैं जो हमारी जिज्ञासा और हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे ढांढस को बंधाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्रियो, इन वचनों को आप सीखिए, औरों को बताइए और हमें कमेंट लिखिए। कमेंट लिखकर ये बताइए कि आप जो वचन बोलते हैं वो हमारे लिए आशीष का कारण बना है या नहीं बना है। प्रियो, डर निकाल दीजिए और सच्चे जीवित परमेश्वर के लिए सच्चे बनकर आराधना कीजिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।